हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंशिएशन और वहाँ पे हमने छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए एंड वी लर्न व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशिएशन बेसिकली। आज बात को आगे बढ़ाएंगे एंड विल लर्न टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, आई एम टीचिंग यू एलिमेंट्री कैलकुलस एंड बाकी डिटेल में आप मैथ्स में पढ़ेंगे। हम उतना ही करेंगे जितना अपनी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। सो जस्ट टू recapitulate, I told you the basic meaning of differentiation. Calculus is based on function. तो जब भी अपन किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं we get a new function. तो मैंने आपसे शेयर किया और आपको बताया differentiation and integration can be regarded as calculus functions. These are basically advanced operation. तो जब भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो इट बेसिकली मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग रेशियो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स अंडर द कंडीशन डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, और इसी को अपन ने मैथमेटिकली लिखा था LIM, लिमिट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो। द सिंबल फॉर डिफरेंशिएशन उसकी अपन ने बात की थी। आज बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंट फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करें एंड फॉर दैट अपने को कुछ बेसिक फंक्शंस जो फिजिक्स में रेगुलरली आते हैं उनके डेरिवेटिव्स को याद रखना होगा एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू डेरिवेशन, ये सब आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वी टॉक्ड अबाउट बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन: algebraic function, trigonometrical function, logarithmic function and exponential function। तो बच्चे यहाँ से अपन बात करते हैं एंड सो आवर टॉपिक इज लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। सो एक छोटी सी लिस्ट है बच्चों, उसको अपन प्रिपेयर करेंगे। पहला अपन ने लिया y इज इक्वल टू x टू द पावर n। n यहां पर इट इज जस्ट अ रियल नंबर। Now obviously this is algebraic function और इसका डेरिवेटिव अपने को याद रखना है एंड dy by dx is n x to the power n minus 1. This is the derivative. अब सवाल ये उठता है कि ये आया कैसे। ये बच्चों एग्जैक्टली वैसे ही आया जैसे अपन ने वो छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए थे। आई होप यू रिमेंबर y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जो अपन ने एलिमेंट्री मैथ्स वहां पे अप्लाई की थी। एंड द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव दैट इज कैलकुलेटिंग द रेशियो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स अंडर द कंडीशन डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। तो वो सारे कंसिडरेशंस जब अपन यहाँ अप्लाई करते हैं तो अगर फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n टाइप का है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा dy by dx, अगेन दिस इज सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सारी लैंग्वेज हम लोग सीख चुके हैं। आई होप नाउ यू आर फैमिलियर विद दैट। सो इट इज n x टू द पावर n minus 1। नाउ दिस इज वी हैव टू रिमेंबर, याद रखना, और इसकी चिंता नहीं करें बच्चे, ये इतनी बार यूज होगा कि याद हो जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। सपोज अपन छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। से फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x टू द पावर 2। ये अभी अपन ने कल किया था, वी डिड इन द लास्ट लेक्चर एंड इट वाज डेरिवेटिव वाज 2x। तो बट आज अगर अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो dy by dx will be equal to 2x to the power 2 minus 1 and this is 2x. We can take few more examples. This is one example. दूसरा एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। Suppose y is equal to x to the power 10.
अब आप देखो बच्चे, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये जो पावर है उसको सामने लिखते हैं और ऊपर एक पावर कम कर देते हैं. तो गोइंग बाय दैट रूल, dy by dx will be 10x to the power 10 minus 1 and this is 10x to the power 9. ध्यान रखना है यहां पर बच्चे n के लिए, this is real number. You can take few more examples. Say for example, y is equal to x to the power pi. Again, lower classes में आप सब ने पाई को पढ़ा है, you know, familiar with pi. Pi is again an irrational number. जैसे अभी आपको मैंने last lecture में बताया था, e is an irrational number and approximate value is 2.7. Similarly बच्चों, pi is an irrational number. Irrational बोलें तो non-terminating, non-repeating and its approximate value is 3.141592. इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, just simply 3.14. I know, you know it. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो dy by dx will be, पाई को बच्चे नीचे ले लेंगे, पाई x to the power पाई minus 1. बहुत सिंपल है. टेक वन मोर एग्जांपल, y is equal to x to the power e. तो dy by dx will be e x to the power e minus 1. But suppose I write y is equal to x to the power x. So remember, we cannot write dy by dx is equal to x to the power x minus 1. This is not applicable. Power must be real number. It should not be variable. तो please ये फॉर्मूला ध्यान से देखें. अगर अल्जेब्राइक फंक्शन y is equal to x to the power n टाइप का है, where n is रियल नंबर, तो उसका डेरिवेटिव होगा n x टू द पावर n माइनस 1. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिए हैं, बस ध्यान देना, n शुड बी अ रियल नंबर, तब आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा. ओके, सो दिस इज वन थिंग. नाउ we take second example. y is equal to e to the power x. ये ले लिया बच्चे. इसका जो डेरिवेटिव होगा dy by dx, this will be e to the power x. Again, ये आया कैसे है? आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग सिंपल लिस्ट. कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव अपने टिप्स पे होने चाहिए, जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो. अब ये आया कैसे? ये एग्जैक्टली वैसे ही आया होगा जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वहाँ पे अपन ने एलिमेंट्री मैथ्स अप्लाई की, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी करनी पड़ती है. और ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको मैथ्स में कराई जाएंगी, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग अपने को ये याद रखना है कि अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है, तो उसका डेरिवेटिव होगा dy by dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x. ओके, सो वी टेक third function and it is y is equal to ln x. Again, just to remind you, जब भी अपन ln लिखते हैं, it means natural log, Neperian logarithm, and it is log of x base e. इसका डेरिवेटिव होगा 1 by x. ये बच्चा बड़ी छोटी सी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट नहीं है. आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग अ स्मॉल लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स. सिमिलरली आई टेक फोर्थ फंक्शन एंड इट इज y इज इक्वल टू sin x. dy by dx will be cos x. And I take one more and it is y is equal to cos x. dy by dx will be minus sin x. So we have a now small list of standard derivative. तो आपने देखा, हमने algebraic function भी ले लिया, trigonometric भी ले लिया, exponential भी ले लिया, logarithmic ले लिया. So list is very small. Nothing to worry about it. ये आपको याद हो जाएगा. So I repeat
If your function is y is equal to x to the power n, its derivative is n x to the power n minus 1. Remember, n is a real number. Similarly, if it is exponential function y is equal to e to the power x, its derivative or differential coefficient will be y is equal to e to the power x. Similarly, if function is ln x, its derivative will be 1 by x. And remember, for trigonometrical functions, and particularly these two, sin x and cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा. अगेन ये जो अपन ने रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे, ये आए कैसे? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल्स लिए थे. एंड समटाइम्स दैट मेथड इज रेफर्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल, कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. And the very definition of derivative, if y is a function of x, then dy by dx means delta y over delta x, limit x approach delta x approaching 0, that is provided delta x is very small. तो अगर उस definition को, that is applying the first principle, तो ये जो results अपन ने लिखे ये derive किए जा सकते हैं. बट चूंकि we are studying physics, we need to apply these results, तो इनके डेरिवेशंस में डिटेल में नहीं जा रहे हैं. ये सारे डेरिवेशंस डिटेल में आपको मैथ्स में पढ़ाए जाएंगे. ओके, सो वी प्रिपेयर अ स्मॉल लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. छोटी छोटी बातें अपने को सीखनी है. पहला पॉइंट ले रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, इज 0. ये कोई नई बात नहीं है बच्चे. किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. कोई भी रियल नंबर ले लें, आप उसे डिफरेंशिएट करें, यू ऑलवेज गेट 0. इसको अपन ने समझा था. सेकेंड पॉइंट, constant can be taken outside sign of differentiation. Okay, what does it mean? Say for example, y is equal to c into fx. C again stands for constant. The rule says constant can be taken outside the sign of differentiation. So we can write dy by dx. So this will be d by dx c into fx. इसको अपन लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, d by dx y और fx. कांस्टेंट को अपन बाहर लिख सकते हैं, दैट इज c d by dx fx. सो ये दो बातें की. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड साइन ऑफ डिफरेंशिएशन. छोटे एग्जांपल्स ले रहे हैं. से फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 4x क्यूब. अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो dy by dx विल बी d by dx 4x क्यूब. आप 4 को बाहर लिख सकते हैं एंड दिस इज d by dx x क्यूब. वो जो लिस्ट अभी अपन ने प्रिपेयर की उसमें पहला रिजल्ट यूज करते हैं, तो दिस विल बी 4. रिमेंबर 3 यहां आ जाएगा नीचे और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2 एंड वी कैन राइट 12x स्क्वायर. Say for example, we take one more example. Y is equal to 4 sin x. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं dy by dx, तो we can write 4 को बाहर लिख सकते हैं d by dx sin x, and that gives us again using that standard results 4 into cos x. बहुत सिंपल है बच्चे. कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड साइन ऑफ डिफरेंशिएशन. मूविंग टू द थर्ड रूल,
moving to the third rule, we call it sum rule. नाम से ही बच्चे समझ में आ रहा है. So this says if we have a function which is sum of two functions, it can be difference also. So y is equal to y1 plus minus y2. Now this function y is a sum of two function. अगर ऐसी सिचुएशन में मुझे डिफरेंशिएट करना हो, डेरिवेटिव निकालना हो, तो इट विल बी dy by dx will be equal to dy1 by dx plus minus dy2 by dx. So this is very simple. एक बार देखने में ही समझ में आ जाता है. यू कैन रिमेंबर इट एट वन ग्लांस, नथिंग बिग. छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज आई से y is equal to x square plus cos x. तो आप देख सकते हैं इट इज अ सम ऑफ algebraic function and trigonometrical function. So dy by dx will be 2x plus cos x का अपने को पता है this is minus sin x. So we get 2x minus sin x. एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे. ये अपन ने लिखा y is equal to x square plus 2x plus 3. इसको डिफरेंशिएट करना है. दिख रहा है इट इज सम ऑफ मेनी algebraic functions. So dy by dx will be d by dx x square plus d by dx 2x plus d by dx 3. So again using that standard list and remembering that derivative of any constant is always 0, we can write 2x plus this we can write 2 and constant it is 0, so we can write this is 2x plus 2. Okay, एक छोटा सा रिजल्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया. नाउ डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x, so I can write it as x to the power 1. So this will be 1 x to the power 1 minus 1. So this is x to the power 0. So this is 1. So ये डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया. बच्चे कंफ्यूज नहीं हो. इट्स ऑल वेरी सिंपल. इट्स नथिंग बिग. मैंने कहा ना हर नई चीज थोड़ी सी अटपटी होती है, बट एज यू स्टे विद इट और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, इट बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड यू कैन प्ले विद द प्रॉब्लम. Likewise, we can take one more example. Y is equal to 4 e to the power x plus 10 ln x. ये एग्जाम्पल ले लिया, मुझे डिफरेंशिएट करना है. इट्स वेरी सिंपल. लेट अस अप्लाई सम रूल and all those basic points which we have learned by now. So constant can be taken outside sign of differentiation. So with that we write e to the power x. Its derivative is e to the power x. And remember the derivative of ln x is 1 by x. So it becomes 10 by x. So this is your simple sum rule. Okay. So we take the next rule. So and this next rule is, we can call it product rule. तो नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चे, प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल में फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड. लाइक वी कैन से y is equal to y1 into y2. So our function is a product of two functions, y1 and y2. All these are all functions of x. So this dy by dx will be first function y1 into derivative of second function plus y2 derivative of first function. So this is the simple result. Remember
any function can be called first function. It is our choice, it is our convenience. Again, बार बार मैं बच्चे बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं. ये कैसे आया, दिस यू विल लर्न इन मैथ्स. सो for the physics we just need to remember this product rules. Some rule was very simple. Derivative of constant is 0. Constant can be taken outside sign of differentiation. Now we are learning product rule. Y is equal to y1 into y2. So our function is a product of two function. So the rule is very simple. So its derivative is first function multiplied by derivative of second function plus second function derivative of first function. So here we can take any function as first function or second function. So that's we need to remember. Let's not confuse in that. So this is your product rule. छोटे examples ले रहे हैं. Suppose I take this example. Y is equal to sin x and x cube. Okay. Now here is a function. Obviously अपने को दिख रहा है कि ये जो फंक्शन अपने को दिया हुआ है यहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मल्टीप्लाइड है. मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको सेकंड फंक्शन ले लिया. बट रिमेंबर आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं. लेट्स अप्लाई प्रोडक्ट रूल एंड वी गेट dy by dx फर्स्ट फंक्शन दैट इज sin x derivative of second function which is x cube plus second function into derivative of first function. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चे डेरिवेटिव अपने पास आ जाता है यूजिंग दैट स्टैंडर्ड लिस्ट. सो इट इज साइन एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x. We can simplify further. I'm just leaving it. So this is how we apply product. We can take few more example. Y is equal to e to the power x into ln x. दिख गया बच्चे अपने को. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. वी कैन सी दैट. इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन कह दिया, इसको सेकंड फंक्शन कह दिया. लेट्स अगेन अप्लाई प्रोडक्ट रूल एंड वी गेट फर्स्ट फंक्शन दैट इज e to the power x derivative of second function ln x. So this is 1 by x plus ln x derivative of e to the power x. We can leave as it is or we can simplify further taking e to the power x common. So it will be 1 by x plus ln x. So this is your simple product rule. No big deal. एक बार आप carefully देखते हैं. And what is important is only you must remember the list of standard derivative. उसके बिना बच्चे काम नहीं चलेगा. So we move to the fifth point and that is quotient rule. Quotient rule. So as the name suggests, अपना जो function है it is of this type, that is y1 over y2. अब इसका जो derivative है, so when you differentiate such function where the resultant function is a division of two function, so the result is dy by dx is equal to, it is y2 square, it is y2 dy1 over dx minus y1 dy2 over dx. Now this is again बच्चे ये थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा है, याद हो जाएगा. डोंट वरी फॉर इट एंड वी नीड टू रिमेंबर इट. आप कई प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, एज विल प्रैक्टिस याद हो जाएगा. आज हो सकता थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो. अगेन विद कॉशन,
इन सब के डेरिवेशंस आपको मैथ्स में पढ़ाएंगे. फिजिक्स में वी आर जस्ट रिमेंबरिंग द quotient rule, product rule, sum rule, and the basic rules of differentiation, and that simple list of standard derivative. I hope it is a small list और आपको याद हो जाएगी. तो this is our quotient rule. Examples लेते हैं छोटे छोटे so that we can understand how to apply quotient rule. Example मैंने लिया y is equal to tan x. Now this tan x can be written as sin x upon cos x. ये मुझे फंक्शन को देख के समझ में आ गया. अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो इट इज अ रेशियो ऑफ टू फंक्शन. अपने को क्वोशंट रूल अप्लाई करना है. सो लुक एट द क्वोशंट रूल केयरफुली. डिनोमिनेटर में आप देखें तो इट इज स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन, और न्यूमरेटर को ध्यान से देखें, इट इज डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. इसे अपन न्यूमरेटर कह सकते हैं एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर. सिंपल मैथ्स लैंग्वेज. y इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव अपने को कैलकुलेट करना है. so let's apply. So we can write dy by dx is equal to, so denominator is cos x, so we can write cos square x, and here we'll write cos x into d by dx sin x minus sin x into d by dx cos x. Okay, again using that standard list of derivative we can write sin x का derivative cos x का derivative minus sin x, so we get cos square x, and here this is minus sin x and this is minus sin x, so this is cos square x. So this gives us cos square x plus sin square x. This is cos square x and this is 1 upon cos square x, जिसको आप लिख सकते हैं sec square x. So if your function is y is equal to tan x, so its derivative dy by dx is sec square x. Now this also we need to remember. So we are just increasing our list. अभी तक 5 फंक्शन थे, so I am just adding it. So this is our 6th function in our list. So tan x का derivative sec square x. We can take few more example and we can apply this. Say for example y is equal to sec x. Now we need to find its derivative. So that is our question. That is find dy by dx. So this is the question. Now let's look at the function, and I hope मेरे बच्चे they know the basic trigonometry जो उन्होंने lower class में पढ़ी है. Simple relationship sin square x plus cos square x 1, sin x cos x tan x sec x cot x. तो आई नो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने लोअर क्लासेस से पढ़ी हैं, यू विल बी नोइंग इट. नाउ दिस sec x कैन बी रिटन एज 1 over cos x. Obviously when I look at the function I cannot apply sum rule, I cannot apply product rule, so what I can apply comfortably is quotient rule. Okay, so if we apply quotient rule, so it is dy by dx is equal to, so this is square of denominator, this is cos x d by dx, numerator that is 1 minus 1 into d by dx cos x. Again, so 1 is numerator and this cos x is denominator. तो जो quotient rule अभी अभी अपन ने लिखा, we have just applied, and we know that derivative of any constant is 0, so we get cos x का derivative minus sin x, and this minus minus will become plus, and that we get sin x over cos square x. Now we can go for some manipulation and we can write this as
1 over cos x, that is sin x over cos x. फर्दर अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी गेट sec x into tan x. So we are just increasing our list. So we can say if y is equal to sec x, then its derivative is dy by dx sec x tan x. ये सब बच्चे टिप्स पे रखना है. So I'm just increasing our list. So now it is now the seventh one. Initially the list of standard derivative consisted of only 5 functions. So just now we have added, if y is equal to tan x, then its derivative is sec square x, and if function is y is equal to sec x, its derivative is sec x tan x. Moving further, if we take one more example, and it is y is equal to cot x, so this can be written as cos x over sin x. Now if we apply quotient rule again, और वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, if we do that exercise, the derivative obtained is minus cosec square x. So this is the derivative obtained. डिटेल्ड वर्किंग बच्चे मैंने यहाँ पे नहीं शो की है, तो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. बिल्कुल जैसे हमने tan x को sin x अपॉन cos x लिखा, सिमिलरली cot x को आप लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, एंड अप्लाई कोशेंट रूल, यू गेट दिस रिजल्ट. सो दिस इज अगेन, इट इज पार्ट ऑफ आवर स्टैंडर्ड लिस्ट एंड इट इज 8th. ओके, वी नीड टू टेक वन मोर, एंड लिस्ट थोड़ी सी बड़ी हो रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी बच्चे, डोंट वरी. सो again I take the example, and it is y is equal to cosec x, which can be written as 1 over sin x. We can apply quotient rule, dy by dx, and this will be sin square x. It is sin x d by dx, this is 1 minus 1 into d by dx sin x. 1 का डेरिवेटिव 0 होगा बच्चे, so this becomes sin x will be cos x, so this will be minus cos x over sin square x. इसको थोड़ा सा अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं. so this we can write it as minus 1 over sin x, and this is cos x over sin x. So this on simplification gives minus cosec x cot x. So we say if our function is y is equal to cosec x, then derivative is dy by dx is equal to minus cosec x cot x. So this is our 9th. So by now we have learnt various rules of differentiation, and we have developed a list of standard derivative which should be on your tips, and as you practice problem, आपको practice material मिलेगा, DPP daily practice problem on the calculus part. तो आप एक बार questions attempt करेंगे बहुत सारे, it will be through, don't worry for it. ये सारे result आपको याद हो जाएंगे, not a big deal. So let us sum up. So I just recapitulate, and we have a list of standard derivatives. So just for your reference, I am repeating it. If y is equal to x to the power n, then dy by dx is n x to the power n minus 1. Remember, n belongs to real number. Then we know that y is equal to e to the power x, then dy by dx is e to the power x. Similarly, y is equal to ln x, dy by dx is 1 by x.
y is equal to sin x dy by dx is cos x, y is equal to cos x dy by dx is minus sin x. Sixth, y is equal to tan x dy by dx is sec square x. Seventh, y is equal to sec x dy by dx is sec x tan x. Eighth one is y is equal to cot x. This gives us, after applying quotient rule, dy by dx minus cosec square x. And finally the ninth one, y is equal to cosec x, we get dy by dx minus cosec x cot x. So दिस इज द लिस्ट. और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं बच्चे, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज माय एक्सपीरियंस इज दिस इज सफिशिएंट फॉर यू. इससे ज़्यादा आपको फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और रेयरली कभी ये फंक्शंस वैसे आते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, तो वो आप वर्कआउट कर लेंगे, क्योंकि जब आप फाइनल जे एग्जाम देने जाएंगे तब तक आपको कैलकुलस डिटेल में पढ़ा दी गई होगी. बट फॉर द टाइम बीइंग अपने को ये लिस्ट अपने टिप्स पे रखनी है. रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो. कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड साइन ऑफ डिफरेंशिएशन. सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल. ओके, नाउ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन कोशेंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल. बेसिकली आपने देखा होगा देयर इज नथिंग लाइक सब्ट्रैक्शन रूल. सो addition and subtraction are same operation. Similarly, multiplication and division are also same operation. Say for example, y is equal to sin x over cos x. Basically this is tan x. And now I need to find out dy by dx. Okay. Find dy by dx. तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे, आई कैन राइट दिस एज साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स. इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू सेक एक्स. तो इस क्वेश्चन को मैं कोशेंट रूल से भी कर सकता हूं और इसको मैं प्रोडक्ट रूल से भी कर सकता हूं. इट इज ऑल द सेम. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर द सेम थिंग. इस चीज को अपन ऐसे देख सकते हैं. सो लेट अस अप्लाई प्रोडक्ट रूल. यू विल सी वी गेट द सेम रिजल्ट. सो इट इज साइन एक्स derivative of sec x plus sec x derivative of sin x. So this is sin x, derivative of sec x is sec x tan x from the list. This is sec x into derivative of sin x cos x. Now if we simplify, so we get sin x, so we can simplify and we can see result for our sake. So this is sin x 1 over cos x into sin x over cos x. This is how we can write, and this is of course sec x into cos x will be 1. So we know sec x is reciprocal of cos x. Doing further, so we get dy by dx is equal to, this is sin square x upon cos square x plus 1. And on simplification we get sin square x plus cos square x upon cos square x
Using the basic trigonometrical identity, sin square x plus cos square x is always 1. We get 1 over cos square x, so we get sec square x. So we get the same result. So if you remember product rule, it is sufficient. So quotient rule याद होता है तो अच्छी बात है, बच्चे नहीं याद होता है, there is nothing to worry about. Remember, addition and subtraction are fundamentally same operation, and similarly multiplication and division are fundamentally same operation. So by now we have learnt what is the meaning of differentiation, and we have prepared a list of standard derivative, and it consists of 9 functions जिनके derivative अपने को याद रखना है. And we know that calculus is based on function. Function बोले तो relation. When you differentiate a function, we have seen we get a new functions. It is just like that. As you perform arithmetic operations on number, you always get a new number. So whenever you integrate or differentiate a function, you get a new function. जब भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जो नया फंक्शन है, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ओके, थोड़ा सा बच्चे आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा वी नो बिट ऑफ मोर. देयर इज समथिंग कॉल्ड चेन रूल, और ये चेन रूल अपने को इसकी जरूरत पड़ती है. सो वी मूव फर्दर एंड वी टॉक अबाउट चेन रूल. ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस चेन रूल पार्ट इज इंपॉर्टेंट. Chain rule. Okay, now the question is where we are going to use chain rule. तो वो जो पहला पॉइंट है, चेन रूल अपन यूज करेंगे. दिस इज यूज्ड फॉर कंपोजिट फंक्शंस. कंपोजिट फंक्शन मीन्स मिक्स्ड, अपन ऐसा समझ लें. इज यूज फॉर सम रूल अपने को आसानी से समझ में आएगा, प्रोडक्ट रूल भी समझ में आएगा जहां पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, एंड कोशेंट रूल भी अपने को समझ आएगा. सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, चेन रूल. तो पहला पॉइंट जो बच्चे अपन ने लिखा है और समझा है, दैट इज चेन रूल. अपन कहां यूज करेंगे? दिस इज यूज फॉर कंपोजिट फंक्शन, मिक्स फंक्शन. मिक्स मतलब फंक्शन आर क्लब्ड, मिक्स्ड. लाइक मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ कंपोजिट फंक्शंस के, कई सारे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ सो दैट यू कैन अप्रिशिएट. लाइक आई कैन राइट y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब. आप देख सकते हैं दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, इट इज साइन ऑफ एक्स क्यूब. नाउ दिस इज योर algebraic फंक्शन एंड साइन इज अ trigonometrical function. This is a composite function. Similarly, I can write y is equal to sin ln x. This is again a composite function. We can take one more example. Y is equal to ln sin x. Likewise, we can create many composite functions or mixed functions. We can write like this. That is sin x square plus 2x plus 3. This is again a composite function. We can write few more. Y is equal to ln x cube minus 9. This is again a composite function. We can write y is equal to under root ln sin x. These are composite functions. तो बच्चे अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो चेन रूल अपने को अप्लाई करना है. चेन रूल अपने को अप्लाई करना है व्हेन वी सी अ कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए अपने को चेन रूल अप्लाई करना है. ठीक है. ओके, सो हैविंग अंडरस्टूड व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन, माइंड इट, यहाँ पे जो डिफरेंट फंक्शंस पढ़े हैं दे विल नॉट अपीयर इन प्रोडक्ट फॉर्म और डिवीजन फॉर्म. तो आप देख सकते हैं दैट इज हाउ दे आर मिक्स. इट इज लाइक सेकंड एग्जांपल, इफ यू सी इट इज साइन ऑफ log x. इट इज नॉट साइन इनटू log x. रिमेंबर, इसको आप ऐसा नहीं सोचें. दिस इज नॉट साइन x इनटू log x. नाउ दिस इज डिफरेंट. साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना हो तो आई स्ट्रेट अवे अप्लाई प्रोडक्ट रूल. बट अगर साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव मुझे निकालना हो आई अप्लाई चेन रूल. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड चेन रूल. नाउ व्हाट इज दिस चेन? द वर्ड इज वेरी सिंपल. सी, इस दुनिया में हम सब रिलेटेड है. I am related to A is related to B, B is related to C. So definitely there is a relation between A and C. So this chain may extend
to see the chain may extend very long. So that is the meaning, chain rule. Okay, so let's put it mathematically. Say for example, I say y is a function of z. Z is some variable, and z is a function of x. So ये एक सिचुएशन ले ले, y is a function of z, y is related to z and z is related to x. So definitely there will be a relationship between, there will be some relation between y and x. So that's the meaning of chain. So we have taken the short chain, y is a function of z and z is a function of x. So what we do from here, we calculate dy by dz, and from here we calculate dz by dx, derivative of z with respect to x. Now what we are looking for, we are looking for dy by dx. Now थोड़ा सा mathematical manipulation है, so we want dy by dx, derivative of y with respect to x. So we can write it will be dy by dz into dz by dx. So this is your chain rule. And थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, so it is all the same. अगर आप इसको ध्यान से देखें, it is all the same. So this is your chain rule. आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिए. अब ये चेन छोटी हो सकती है, चेन बड़ी हो सकती है. एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए. जैसे अभी अपन ने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब. नाउ दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन and we have to find out derivative. Find dy over dx. Let's apply this thing. तो एक बार बच्चे इसको फिर से देख लें. So y is a function of z, y is related to z and z is a function of x, z is related to x. Okay, तो definitely y और x भी related होंगे. We have to find out dy by dx. It's very simple. From here you find out dy by dz. From here you find out dz by dx. Just multiply them and you get dy by dx. And we can also see the multiplication gives the same expression. So here we wish to find out dy by dx. So I can see that this is basically z. So we can see that z is x cube. So we can get dz over dx, which is 3x square. And now I can write y is equal to sine z. And from here I get dy by dz, and this is cos z. Okay. Now to get dy by dx, we need to multiply both. So we multiply both, that is dy by dz into dz by dx, and dy by dz, this is cos z into 3x square. Let us substitute back. Now z is x cube, so we get finally cos x cube into 3x square. Okay, we can take one more example so that we can appreciate this chain rule part. Example, we have taken y is equal to sine ln x, and we need to find out dy by dx. So what we can do, we can take z as ln x, and from here we get dz by dx, and this is 1 by x, and similarly y is sin z. ध्यान दे बच्चे, अपन ने ln x को z ले लिया है. It's a composite function. So I can write y is equal to sin z. From here I can get dy by dz, which is cos z. Now to get dy by dx, we just need to multiply. That is dy by dx will be dy by dz
into dz by dx. So when we make all substitution, dy by dz, that is cos z, and this is 1 by x. z की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, so finally we get cos ln x upon x. So this is the chain rule part. So this is important, and we must be very very clear when to apply chain rule. There be no confusion. Product rule, where functions are multiplied. Quotient rule, functions are divided. Sum rule is very very simple. You can see that the functions will be connected either by plus or minus sign. Chain rule थोड़ा सा बच्चे ये आज अपन ने पहली बार किया है. We'll take up more example on it in next lecture. So let us quickly recapitulate what we have covered up in this lecture, and we have learnt different rules of differentiation, and we have prepared a standard list of derivative, and most important is the last one, the chain rule, and it is very very important. बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस chain rule कब अप्लाई करें. Please look at the function. Chain rule is applied when function is composite. Mixed functions होते हैं तो वहां पर हम लोग chain rule अप्लाई करते हैं. I hope बच्चे you are enjoying, and I'll be getting views from your side, and I'm committed for my kids, and मैथ्स का पार्ट है, and please कैलकुलस को आप सिंसियरली लें. इंतजार नहीं करें कि हम मैथ्स में पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि फिजिक्स में बिना कैलकुलस के बच्चे चलना बहुत मुश्किल है. सो आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है. सो ऑन प्रायोरिटी बेसिस आई हैव टेकन अप एलिमेंट्री कैलकुलस. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो रूल्स वगैरह हैं ये सब आपके टिप्स पे आ जाएंगे. एज यूल प्रैक्टिस आपको डीपीपी मिलेंगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप जो भी कुछ करें यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग. जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, व्हाट डज इट मीन. सो जस्ट I repeat, I know now you are familiar. When we differentiate a function, when we find dy by dx, it means we are calculating the ratio delta y over delta x under the condition that delta x is very small. Mathematically we write it as limit delta x approaching 0, and it means delta x is not equal to 0 but it is very close to 0. Last but not least, always remember calculus is based on function बोले तो relation. Differentiation, integration are calculus operation. When you perform these operations on function, you generate new function. Enough for the day. See you in the next lecture. Happy learning, and stay safe. Coronavirus is spreading all around. I hope all of you are taking due precautions. So stay safe, follow the guidelines. Thank you.